हेलो नमस्कार सभी को। मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हिलेपोलो 24। अभी कुछ दिन के पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संसद में एक बिल पेश किया गया जो कि वक्फ बिल, जो कि इस बिल को लेकर देश के तमाम जगहों पर इसकी खूब आलोचनाएं हुई थी। यहाँ तक कि मुस्लिम संगठन के लोग जो है इस बिल को बाइकआउट कर रहे थे यहाँ, और विपक्ष भी लगातार जो इस बिल को बाइकआउट कर रहे थे। लेकिन फिर भी इसमें ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये बिल है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बिल संसद में पेश किया गया उसके बाद से उन दोनों का मूड चेंज हो गया और उसके बाद दोनों ने सपोर्ट किया। इसके बाद ये बिल पास हो गया। लोकसभा में भी आज राज्यसभा में दोनों जगह ये बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास ये साइन हो गया। अब जो है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जो है तमाम मुस्लिम संगठन के लोग जो इस पर आपत्ति दर्ज कराई, और यहाँ तक विपक्ष के भी, जैसे कि कांग्रेस और बहुत सारे ऐसे संगठन जो कि इस पर आपत्ति दर्ज करा के उसको सुप्रीम कोर्ट का मामला पहुंचा। अब हम यहाँ पे अभी इसका जो है 5 मई को इसका लास्ट फैसला आएगा कि आखिर इस मामले को लेकर क्या होगा। तो हम अभी यहाँ पे बिहार में है, बिहार की जो हम मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर वो लोग इस मुद्दे को लेकर क्या चाहते हैं। और अभी जैसे कि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होनी है, तो नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम समाज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार अंकल। जी नमस्कार। तो अभी जो सरकार ने वक्फ संशोधन बिल जो पास किया संसद में और ये राष्ट्रपति का साइन भी हो गया, तो आप लोगों को इस पर क्या आपत्ति है कि लगातार इसको बाइकआउट कर रहे हैं? नहीं, इसमें सरकार ने जो कदम उठाई है ये संविधान के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में हर तरह के लोग हैं, मुस्लिम समाज के हैं, गैर मुस्लिम हैं, और गैर मुस्लिम उसके लिए मंदिर है, मुस्लिम के लिए मस्जिद है। तो क्या मंदिर के कारकुनान हमारे मुस्लिम बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो मस्जिद के लिए फिर कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें शामिल करेंगे? और मुझे लगता है कि अभी जो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में दायर हुआ है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि वो हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे और सही देंगे। और जो भी पार्टी हमारे मुआफ़िक, मुस्लिम समाज के मुआफ़िक, इस बिल के मुआफ़िक आते हैं, हम उसका साथ देंगे। और कोई भी हो, नीतीश कुमार हो या कोई भी किसी पार्टी के हों, अगर हमारे मुआफ़िक अगर वो नहीं आते हैं खुलकर मैदान में, तो कतई तौर पर हम उसका साथ नहीं दे सकते। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये तर्क दिया था कि ये बिल जो है इसमें मुस्लिम समाज के अंदर में जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, तो इसको न्याय मिलेगा। जैसे कि पसमानदा मुस्लिम है, जो कि गरीब महिला जो है, उस सबको जो है इस बिल को पारित होने के बाद जो है उसमें समानता आएगी। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यही बात होती तो जैसे ही राष्ट्रपति का साइन हुआ और फिर क्यों जो है वो मस्जिद पे बुलडोज़र चलने लगा, ये गलत है। ये सिर्फ बहलावा और फुसलावा है, ये धोखाधड़ी है। तो अच्छा, इस बार जो बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, क्या लगता है कि आप लोग नीतीश कुमार का साथ देंगे या फिर नहीं? उसने जब हमारा साथ नहीं दिया था, हम उसका साथ नहीं देंगे। उसने हमारा जब साथ नहीं दिया है तो उसका भी हम साथ नहीं देंगे। तो अभी बिल पारित होने के बाद जो है बिहार के अभी बहुत सारे जो जदयू का जो संगठन, उसमें जो नेता थे मुस्लिम समाज के, उसमें लगातार जो हम मुस्लिम समाज उस पार्टी को छोड़ रहे थे, तो उसको लेकर आप लोग क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। और ये हमारी भी राय है कि जिस पार्टी पे हम भरोसा करते हैं और वो दामन का सांप बने, तो हम उसका कभी साथ नहीं दे सकते हैं। क्या लगता है कि 5 मई को जो वक्फ बिल को लेकर जो फैसला सुनाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट, क्या लगता है कि आप लोगों के पक्ष में? हम लोगों के पक्ष में ज़रूर फैसला देगी। और ये हम लोगों के पक्ष में क्या, वो संविधान के को वक्फ बिल में आपको क्या खामियां लगती है, उसमें कमी आपको क्या लगता है? बहुत सारी कमियां हैं। अब उसमें वक्त आएगा तो लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो इस बार क्या लगेगा बिहार में, इस बार क्या होने वाला है? क्या सरकार मतलब किसकी बननी चाहिए आपके हिसाब से? सरकार वक्त बताएगा, जो है जो वक्त आएगा उस हिसाब से हम लोग कदम उठाएंगे। अभी हम नहीं कुछ कर सकते हैं जी। और लोगों से बात करते हैं, आप लोग कुछ बोलेंगे? और भी यहाँ पे समाज, मुस्लिम समाज के तबके के जो लोग हैं, जैसे कि 5 मई को इसका बिल का जो है क्या फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट 5 मई को तय करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है लगातार इसका देश के तमाम जगहों पर विरोध भी हो रहे थे। अभी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वहाँ पे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के तबके के बीच में बहुत सारे दंगे भी हुए।
तो बिल का फैसला क्या होगा उसके पहले हम मुस्लिम समाज के लोगों से जानते हैं। तो क्या लगता है सर, इधर वक्फ बिल को आप लोगों को क्या राय है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ये बिल जो इसलिए पारित किया था ताकि मुस्लिम समाज में जो असमानताएं हैं उसको कम किया जाए, तो आप लोग उसको विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आज भी नज़र आ रहा है कि विरोध कल क्या होने वाला है मेरे साथ। वो आज वक्फ बिल अभी उसका जो है ना 2 ही जगह पास हुआ है, जिसके कारण आज हमारी मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, हर जगह जो है ना जो करना माने ज़रूरी है वो करना शुरू कर दिया वो। एक दूसरी सवाल क्या है कि नीतीश कुमार जी, नायडू जी और चिराग पासवान जी, जो भी है, जयंत चौधरी जी, जो भी है, ये मुसलमानों के पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम किया उन्होंने। ये नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि मुसलमान भी उनके साथ थे। अब इस वक्फ बिल के कारण अब मुसलमान बिल्कुल नाराज़ हैं उनसे और नाराज़ रहना चाहिए। और इस बार तो मुसलमान खुद ही फैसला करेंगे और हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी भरोसा है और वो फैसला मुस्लिम के हक़ में देंगे और हमें ये उम्मीद है कि वो देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नाराज़गी इस बात की है कि वक्फ कानून को लाया गया और नीतीश कुमार, नायडू जी, जिन पर भरोसा था हमें, वो भरोसा को तोड़कर हमारे पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम किया। इसलिए वो अगर फ़ैसला ये किया है तो हम लोग भी आने वाले समय में मुस्लिम समाज जो है अपना फ़ैसला क्या बदलेंगे और क्या करेंगे वो समय बताएगा। अभी कल ही मतलब कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिया। और अभी एक सांसद भी है अभी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का, निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने है धर्म के नाम पर जो है दंगा फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो क्या लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं, कुछ नहीं, वो धर्म के नाम पे नहीं कुछ किया है और ना ही दंगा फैलाने वाली कुछ बात की गई। तो क्या आप सब तो दंगाई पार्टी है ये बात वो निशिकांत दुबे को जेल दे देना चाहिए। ये बात अगर मुस्लिम समाज या कोई भी मुस्लिम नेता अगर कहते तो फौरी तौर पर उसको सलाख में बंद कर देते। लेकिन ये एक अफसोस कि वो हिंदू समाज के हैं, इसलिए कितनों कुछ बोलेंगे। मुझे लगता है 7 खून उन लोगों का माफ़ है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का भारत में जो अभी हालत है, जैसे कि कोई भी सवाल उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। अभी जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि सुप्रीम सांसद न बने, क्योंकि ये काम जो है वक्फ बिल का काम जो है ये सांसद का काम है। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अभी निशिकांत दुबे जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्या लगता है कि ये सब होना चाहिए? अभी अगर संविधान ही का काम था तो फिर कोर्ट क्यों पहुंच गया? एक्सेप्ट नहीं करता वहाँ। तो मुझे लगता है कि उसे जानकारी नहीं है, कानून के जानकार नहीं है, वो यूं ही बक रहे हैं। आने वाले समय में जो कल अयोध्या में मस्जिद और मंदिर के जो भी चीज़ हुई, तो कोर्ट क्यों गए? कोर्ट के फैसले को क्यों माने? और मुसलमान क्यों माने इस फैसले को? मुसलमान तो मान लिया भाई। तो आज जब उनकी बारी आई है तो वो कोर्ट को जो है ना बिल्कुल बायकाट करना चाहते हैं, कोर्ट को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग तो जो है बिल्कुल ऐसे ही लोग तो दुनिया के अंदर में, आज हिंदुस्तान के अंदर में जो बर्बादी का जो है हिस्सा बना है, यही सब लोग बना है। और हिंदू मुस्लिम बांटने का, मंदिर मस्जिद बांटने का, यही सब लोग अपना वोट बैंक बनाने के लिए अपना ये सब काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के साथ चालबाजी करते हैं? कुछ आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, अभी तो वही समझ में आ रहा है। अभी तो समझ में वही आ रहा है जब हमारे साथ मतलब जो है हर जगह इतनी बड़ी बड़ी जो हम अगर छोटी सी भी बात अगर बोलते हैं, अच्छी बात अगर बोलते हैं तो हमारी बात बिल्कुल कड़वी लगती है। और वो ख़राब बात से ख़राब बात अगर बोल देते हैं तो उनकी बात अच्छी लगती है। तो ये तो सोचने में, तो समझने में हर इंसान समझ सकता है कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो इस बार बिहार में आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर नहीं है? अभी तो फैसला इस चीज़ का नहीं है, मतलब इसलिए कि हमारे साथ उन्होंने जो किया है, अगर हमारे मतलब जो है इंसाफ मिल जाए, हमारे वक्फ बिल का जो है ये कानून वापस हो जाए तो फिर सोचा जाएगा, लेकिन अभी नहीं। नीतीश कुमार ने तो क्लियर कर दिया कि हम वक्फ बिल के सपोर्ट में हैं, क्योंकि फैसला 5 मई को जब आएगा तो वक्फ बिल का रहेगा वैल्यू कि नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन अभी जैसे कि नीतीश कुमार तो साफ कह दिया कि हम वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में अभी 18% जो है मुस्लिमों का वोट है। अगर आप लोग दोबारा मुख्यमंत्री उसको चाहते हैं कि फिर बाइकआउट करते हैं? इस बार तो मतलब जो है ना, और तो कभी कोई भी बात होने के बाद कुछ हो सकता था, लेकिन इस बार तो मुस्लिम ऐसा सोच नहीं सकता है। अगर उसके बारे में गलत हो जाए तो कोई मुस्लिम, अभी गुंजाइश ही नहीं है उसके बारे में। तो क्या लगता है इस बार बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में आपको लोग किसको देखना चाहते हैं? उस समय आने के बाद बदलाव ही होगा, ये जान लीजिए कि बदलाव होगा। ये तो तय है कि बदलाव होगा।
बिहार में अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के जो यहाँ पे लोग हैं उसकी विधानसभा में जो वोट बैंक है वो करीब 18% है। और नीतीश कुमार मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी था, लेकिन इस बार जो वक्फ बिल का जो उन्होंने सपोर्ट करके कहीं ना कहीं इस बार राजनीतिक परिदृश्य उसका कुछ अलग ढंग का होने वाला है। चुनाव में क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अभी बहुत नाराज़ है। और ये चुनाव के बाद देखा जाए कि आखिर उसको कितनी सीटें मिलती है, क्योंकि वक्फ बिल जिन्होंने सपोर्ट करके नीतीश कुमार एक सेकुलर छवि के नेता थे, जिन्होंने कि वो सभी धर्मों को लेकर साथ में चलते थे। लेकिन इस बिल को सपोर्ट करने के बाद कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक परिदृश्य आगे क्या होगा, ख़त्म होगा कि भी रहेगा, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। अभी हम यहाँ पे मुस्लिम समाज के तबके के लोगों से राय ले रहे थे कि आखिर वक्फ बिल को लेकर क्या सोच रहे थे। और जैसे कि 5 मई को उसका फैसला आएगा, उसके बाद देखा जाए कि इस बिल का क्या होता है। अभी तक इतना ही, नमस्कार।